वो दरिद्रता देवी की कथा याद करो। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठी उस दरिद्रता देवी के पति दुस्साह मुनि। हाँ, बहुत सुंदर बात है, ये भी याद रखना। अगर कोई बीमार है, किसी को रोग है, कोई तकलीफ में है, कोई वृद्ध हो गया, बूढ़े हो गए, शरीर काम का नहीं है, अब शरीर ऐसा हो गया कि हम शिथिल हो गए, तो आप दिन में खूब सो, हमें मना नहीं। पर युवानी अवस्था में, और आज के जमाने में तो बेचारी सास कम सोए और जगदम्बा ज्यादा सोए। अब कई करो इनका, करो तो करो। और सास पूछे बेटा तू दिन में सो रही? मम्मी ये सो नहीं रहा था ना। मम्मी ये नहीं सो रहा, इसलिए इसको सुलाने के चक्कर में मेरी भी। इतनी जल्दी जल्दी बर्तन निपटाए, काम निपटाए, जल्दी से बस 12 साढ़े 12 बजे अपना अपना कमरा में। अरियो काल रात्रि चामुंडा स्कंदा, जरा ध्यान दो, शास्त्रों पर भी ध्यान। पति का बाल माका नहीं हो सकता, बच्चे को एक्सीडेंट बीमारी नहीं आ सकती। ध्यान देना, बहुत ध्यान दीजिए महाराज। छठवां क्रम है लक्ष्मी का, छठवां क्रम। अगर अवस्था हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा, बुढ़ापा आ गया, तुम 60 से ऊपर हो गए तो खूब सो, मना नहीं है। 60 से ऊपर हुए आप सोइए। अवस्था के अनुसार आप भजन भी कर सकते हो, अवस्था के अनुसार। अगर आपके शरीर से नहीं बन रहा तो आप पलंग पे बैठ के माला जप सकते हो। पलंग पे बैठ के भी नहीं बन रहा तो सोते सोते भी जप सकते हो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं, घटकी दिव्या से जपो। पर पड़े पड़े भी लोग भगवान की माला कम जपे। छोरा रामू पानी ला दे। भजन करो, अवस्था हो जाए तो भजो, भजन करो। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये मौका फिर कहाँ मिलने वाला। छठा सोए में लक्ष्मी कहती है 7वां नियम। महाराज जिसके घर में भोजन बनने के बाद देवालय में, देवालय मतलब घर में जो मंदिर होता है, पूजन स्थल होता है, वहां कोई वस्तु को समर्पित किया जाता है, लक्ष्मी कहती है उसके घर में अन्नपूर्णा के रूप में सदा विराजमान रहती हूं। 8वां लक्ष्मी का नियम। अष्टम नियम, जिसके दरवाजे पर महाराज अतिथि का सम्मान होता हो, आए हुए को मुख झूठा कराया जाता हो। पहले के समय में आप लोग अगर कोई गांव के हों तो उनको मालूम होगा, गांव में एक भगोनी चाय की फिक्स चढ़ी रहती थी, परमानेंट। आजकल की बहुएं तो क्या काम करेंगी जीजियों, ईमानदारी की बात तो यह है कि बुढ़ापे में जो पुरानी माताएं उनसे पूछो, कोई आ रहा है, जा रहा है, चाय बन रही, भोजन बन रहा, रोटी बन रही, सब्जी बन रही, खिला रहा। 4 गए, फिर की तैयारी किसी की, फिर आ गया, फिर कोई आया, मुख झूठा। कितना सुंदर कहा है, यदि आपके दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, मेहमान, अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन, सुन लो, भले वो 25 बार आई है तो 25 बार उसका मुंह झूठा करो। कितनी बार? 25 बार। अगर बिना मुंह झूठा करा चली जाती है
कई माताएं कहती हैं कि ये पड़ोसन आग लगा रही, पड़ोसन आग नहीं लगा रही। जब कोई हमारे दरवाजे से बिना मुंह झूठा करा चले जाता है तो उसके घर की पूरी अशांति हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की शांति वो ले जाता है। इसलिए अतिथि देव, शास्त्र कहता है कोई 50 बार भी आए तो उसका मुंह झूठा कर दो। पानी पिलाओ, चाय नहीं पिए तो पानी पिए, पानी नहीं पिए तो ले सौंफ सुपारी खा, लौंग खा, ये नहीं खाए तो जरा सा एक प्लेट में गुड़ रख लो, शक्कर रख लो। यूपी में, आप लोग तो यूपी में तो रहते हो, हाँ, यूपी के अंतर्गत इधर काशी साइड में चले जाओ आप, बनारस साइड में, तो इधर इलाहाबाद काशी साइड में सबसे पहले आप पहुंचोगे तो पानी भी नहीं देंगे, सबसे पहले क्या देंगे? मिठाई। क्या देते हैं? मीठा। पहले मीठा रख देंगे, आप थोड़ा सा पाइए, फिर पानी पिएंगे। गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, पर पानी पिए, पहले कुछ पाइए। और मुख झूठा हो तो महाराज हमारे घर की शांति भी ना जाए, हमारे घर में शांति बनी रहे। लक्ष्मी का 8वां नियम कहता है कि जिसके घर में अतिथि का सम्मान होता हो, आए हुए का मुख झूठा होता हो, लक्ष्मी जी कहती हैं उसके घर से मैं कभी रुष्ट होकर नहीं जाती, भले वो दिवाली पे पूछे ना पूछे, मैं उसके घर में सदा विराजमान रहती हूँ। ये लक्ष्मी की 8 नियम, अष्ट नियम। अब आपसे निवेदन है, आपको जो अच्छा लगे वाला नियम पकड़ लो। कोई अगर रुक जाता हो तो उसको देख, जो आपके मन को भाए, जो आपकी इच्छा को, शक्ति को, जो आपके भीतर भाव को प्रकट करे। अब शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, दोनों का मिलन हुआ, मंगल विवाह हुआ, भगवान पार्वती को लेकर विदा हुआ। माता पार्वती को मैनावती ने समझाया। पार्वती जी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। नारद जी के मुख से जब पार्वती जी ने सुना था कि पार्वती अगर आप चाहें तो शंकर को पति बनाने के लिए तप कर सकती है, तो गंगा जी ने भी सुन लिया था कि शंकर को पति बनाना, तो गंगा भी तप में लग गई, पार्वती भी तप में लग गई। गंगा भी तप में और पार्वती भी तप, दोनों तप कर रहे। एक दिन पार्वती के मन में आया कि मेरी बहन गंगा शंकर का भजन कर रही है, हो सकता है शिव इसको मिल जाए और मेरे जाओ, हो सकता है शंकर इसको मिल जाए और मेरे जाओ, क्या करा जाए? तो पार्वती जी ने सहेली से कहा, मैंने सुना है कोई संत अगर निकल कर जाते हैं और उनको पानी का लोटा भरकर पानी फेंक दिया जाए संत के ऊपर, जल डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते, वर दे देते। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया और गंगा मैया ने कान लगाकर सुना। इसलिए कहते हैं किसी की भी बात नहीं सुनना चाहिए, कभी भी गड़बड़ हो जाता है। बहुत ध्यान रखो महाराज, किसी की भी बात कान लगाकर नहीं सुनना, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आधे से ज्यादा लड़ाई तो ये कान फूसा फूसी की हो जाए, आधे से ज्यादा लड़ाई है नहीं। अब भगवान बोले, अब गंगा मैया ने सुना, सामने से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, पानी का लोटा उठाकर गंगा जी ने दुर्वासा जी पर फेंक दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा, स्त्री के शरीर को छोड़कर तो पानी के वेग में बहे, पानी के रूप में बहेगी,
ये मेरा श्राप है। गंगा जी ने हाथ में जल लिया, जल लेकर पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतने दिन में भगवान शंकर ने रोक लिया। शिव जी बोले रुको गंगा, रुको गंगा, तुम जिस पार्वती को श्राप देने वाली हो, ये पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और तुम इसको श्राप दोगी तो हम इसको अर्धांगिनी नहीं बना सकते। इसलिए निवेदन है आपसे, आप इसको श्राप ना दें। ये मेरी अर्धांगिनी बनेंगी, ये मेरी अर्धांगिनी है, इनको श्राप ना दें। गंगा ने कहा इसने मुझे श्रापित करवाया है प्रभु। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तो रुक गंगा, तू इसको श्राप मत दे, मैं तुझे वचन देता हूं गंगा, मेरी जितनी संतान होगी तेरे जल से प्रकट होगी। भले तेरा और मेरा विवाह नहीं होगा, पर तू मेरी प्रियता रहे। गंगा, मैं तुझे वचन देता हूं, दुनिया के लोग जब गंगा के घाट पर आएंगे तब मेरा और तेरा स्मरण करेंगे। गंगा जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे कुछ वचन मांगना चाहती हूं। क्या? बोल। जैसे राधा कृष्ण की बड़ी प्रिय थी, ठीक है नहीं? 16,108 रानियों में कृष्ण के साथ राधा का नाम नहीं है। सुना है कभी? नहीं, कहीं नहीं। कृष्ण की पटरानियों में, रानियों में राधा नहीं है, और राधा के पतियों में कृष्ण नहीं है। राधा के पति में कृष्ण नहीं है। पर राधा और कृष्ण का जैसे प्रेम है, राधा और कृष्ण का जैसे स्मरण, ये बक्से चल नहीं रहे हैं क्या? राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, राधा और कृष्ण का जो स्मरण चित्त है, राधा और कृष्ण की जो भक्ति का प्रतिबिंब है, तो जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम है, भले वो विवाह नहीं हुआ हो, भले शादी ना हुआ हो, भले मंगल पाणी ग्रहण संस्कार ना हुआ हो, पर इतना याद रख गंगा, ऐसा ही प्रेम तेरा और मेरा जगत में रहे। जगत। तो गंगा कहती है मैं कुछ मांगू आपसे? मांगिए, क्या चाहिए आपको? बोलो। गंगा कहती है भोलेनाथ मुझे वचन दो, जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटे और उसकी अस्थियां मेरे जल में लाकर डाली जाए, जितने दिन तक व्यक्ति की हड्डियां अस्थियां मेरे जल के अंदर पड़ी रहेगी, उतने दिन तक वो जीव बैकुंठ का निवास करता रहेगा। ये वचन दीजिए, ये वचन दो। आप लोगों ने देखा